सर वाइस प्रेसिडेंट के कोई खास इख्तियारात भी नहीं होते क्योंकि सारा का सारा कंट्रोल प्रेसिडेंट के पास होता है। लेकिन इससे मेरा एक और सवाल, आपने थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया था कि आपकी एक स्याह फाम शख्स से बात हो रही थी एंड ही वाज नॉट इन फेवर ऑफ कामला हैरिस, और वो भी एक्चुअली ट्रम्प के सपोर्टर थे डिस्पाइट कामला हैरिस बीइंग अ वुमन ऑफ कलर। तो अभी तक आपने जितने भी लोगों से बात की है उसमें काफ़ी हिस्पैनिक्स भी होंगे, डिफरेंट पीपल ऑफ डिफरेंट कलर्स होंगे, तो उनका टिल्ट ज़्यादा किस तरफ है? इवन इफ अगर कामला हैरिस जो है वो रेशियल इनजस्टिस को इशू को आवाज़ उठा रही है, उसके खिलाफ कैंपेन कर रही है। गजाल बिल्कुल उनका माइग्रेट्स है, और जिस तरह आपने स्पेनिश की बात की, इसी तरह यहाँ पे मैक्सिकन्स है, इंडियंस है, तो वो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं कामाला का, बिकॉज वो इमिग्रेंट्स के हक में है। बट जो सबसे बड़ी की फिगर है इस वक्त वो है इकोनॉमी, वो है लॉ एंड ऑर्डर। और जो अमेरिकन जो कि मेजॉरिटी में है, अराउंड 70% आर वाइट, 30% आर फ्रॉम अदर रेसेस। सो वो जो 70% है वो इस चीज़ को, इस पॉइंट को ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा लाइक करते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसकी वजह से आज जितने भी आप रिजल्ट्स देख रहे हैं अभी तक, उसमें वो काउंटीज़, वो स्टेट्स जहाँ पर वाइट जो है अमेरिकन, उन्होंने ज़्यादा वोट कास्ट किया और वो ट्रम्प के हक में ज़्यादा वोट कास्ट किए हैं एज कम्पेयर टू द अदर साइड। जो स्याह फाम है उन्होंने वो बटे हुए थे। आप ये नहीं मैं कह सकता कि 100% ने वोट कास्ट किया कमाला को, बट हाँ 60 to 70% ने वोट कास्ट किया, 30 to 35 ने नहीं किया। मैं एक पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़ा था, वहाँ पे मैंने बाकायदा बहस देखी, तो एक स्याह फाम ने दूसरे को ये बोला कि मुझे ट्रम्प ने जॉब दी, आई ओ हिम माई वोट। सो वो मुझे चीज़ बड़ी मायने खेज रखी कि ये जो लोग हैं ये अपने कलर कास्ट से बाहर निकल के ये एजेंडे के ऊपर और ये चीज़ के ऊपर वोट दे रहे हैं। बट आसिम साहब, कैमिला ट्राई टू ग्रैब द वोट ऑफ अमेरिकन विमेन पॉपुलेशन, मतलब उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो अमेरिकन विमेन का जो वोट है वो अपनी तरफ ग्रैब करें, और कहीं ना कहीं उन्होंने किया भी है। तो डू यू थिंक कि क्या आपने उधर क्या देखा कि वाइट विमेन ने भी क्या कैमिला को वोट दिया? जी बिल्कुल दिया। जो फीमेल कार्ड था वो बहुत अच्छा प्ले किया कमाला ने, और उनकी एक वीडियो भी वायरल हुई जिसके अंदर वो कह रही है कि वी नीड टू मूव ग्राउंड ऑन मेल साइड, कि मुझे मेल साइड के ऊपर वोट्स नहीं पड़े। सो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज जो रिजल्ट्स आए हैं, अभी तक जो रिजल्ट्स आए हैं, उसके अंदर ट्रम्प को भी अच्छे खासे फीमेल वोट्स पड़े हैं, और वो जो एक उम्मीद की जा रही थी कि टोटल क्लीन स्वीप होगा फीमेल साइड की तरफ से, वो नहीं हुआ। अच्छा सर, अगर हम बात करें, हमने सारे पीपल ऑफ कलर की बात कर ली, तो इसमें अब मैं बात करना चाहूँगा पाकिस्तानी अमेरिकन की। हमने देखा कि एक हमारे पाकिस्तानी अमरीकी उम्मीदवार भी एक नशिस्त जीत चुके हैं, तो अभी तक आपने काफ़ी ज़्यादा लोकल से भी वहाँ पे बात की होगी, उनमें बड़े ज़्यादा पाकिस्तानी भी आपको मिले होंगे, तो उनका टिल्ट किस तरफ है? पाकिस्तानी मुस्लिम्स जितने भी अमेरिका में मौजूद हैं वो ट्रम्प को सपोर्ट कर रहे हैं या कामला हैरिस को? आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। जितने भी लोकल्स हैं, मैंने जब उनसे क्वेश्चन किया तो उसमें ना दो फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट थे। एक तो पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा ट्रम्प के आने से, क्योंकि जो कमाला है उनके आने से लोगों को कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा। ऑलरेडी वो पावर में है, उनकी पार्टी पावर में है, सो दे डोंट सी एनी चेंज कमिंग सून। लेकिन ट्रम्प के आने से उन्होंने काफ़ी उम्मीदें लगाई हुई हैं कि पाकिस्तान के अंदर शायद कोई तब्दीली आए, पाकिस्तान के अंदर कुछ हालात बेहतर हों। इसी तरह से जो हमारे लोकल्स हैं उनका भी टिल्ट ट्रम्प की तरफ ज़्यादा है, ज़्यादा वोट्स जो है उन्होंने ट्रम्प को ही डाले हैं। अच्छा, आपने बात की कि अगर कामला हैरिस आती हैं तो कोई खास तब्दीली आती हुई नजर नहीं आएगी। हमने भी थोड़ी देर पहले ये डिस्कस किया था। अब एक पार्टी है जो कि बड़ी ज्यादा उम्मीदें लगा के बैठी हुई है, मसीहा बनाया हुआ उन्होंने ट्रम्प को कि ट्रम्प आएगा और हमारा लीडर बाहर आएगा। आप तो उधर मौजूद हैं, आपको कोई स्पीचेस से, कुछ कैंपेन से कुछ ऐसा पता चला, कोई ऐसा महसूस हुआ कि वाकई कुछ ऐसा होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, जिक्र तक नहीं हुआ, नाम तक नहीं लिया गया, किसी कैंपेन के ऊपर, रैली के ऊपर एक पोस्टर तक नहीं देखा गया। और ये बस एक सोशल मीडिया के ऊपर एक चल रहा नैरेटिव, इसके अलावा कुछ नहीं है। देखिए, किसी भी मुल्क की जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और गवर्नमेंट के अंदर एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, कैरी ऑन की जाती है पॉलिसीज को। ऐसा नहीं होता कि जो नई गवर्नमेंट आई है तो उसने पिछली जो पॉलिसीज है उनको बिल्कुल ही कतई नज़र करके और नई पॉलिसी बना दी, अंटिल अनलेस के बहुत कोई हार्ड स्टांस हो। सो ऐसा फिलहाल तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। ना ट्रम्प से क्वेश्चन जब किया गया उसके ऊपर भी उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया।
अगेन इट्स अ नैरेटिव, और अभी तक सिर्फ नैरेटिव ही है, आगे वक्त बताएगा कि इसके ऊपर क्या होता है। अच्छा आसिम साहब, कैमला हारिस ने अपनी एक रैली में कहा था कि ट्रम्प इज़ अ मॉन्स्टर बट आई एम लेसर इविल। तो आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं, और मतलब आपकी क्या राय है इसके ऊपर? ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट आपने कहा। एक्चुअली मैंने 2-3 लोगों से जब क्वेश्चन किया कि आप किसको वोट करेंगे, ट्रम्प और कमाला, तो उन्होंने कहा हु विल बी द लेसर इविल, वी हैव टू डिसाइड दैट। सो वो लोग खुश नहीं है, हमें वो कहते हैं कि अच्छे कैंडिडेट्स नहीं मिले, हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो ऊपर की बजाय नीचे जा रहा है। सो दे आर नॉट हैप्पी विद बोथ ऑफ देम। हाँ, उनको अब ये कहते हैं कि हमें लेसर इविल पिक करना पड़ना है, और उसके लिए वो आज जो है वोट कास्ट कर रहे हैं। अच्छा आसिम साहब, आप पाकिस्तानी मुस्लिम से भी उधर मिले होंगे, आपने उनसे बातचीत की होगी, तो पाकिस्तानी मुस्लिम्स का मतलब आपने किस तरफ ज़्यादा झुकाव देखा, कैमला और ट्रम्प? जी, जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, उसमें चाहे लेबनीज है, चाहे उसमें फ़लस्तीनी है, सऊदीज़ है, उन सब की जो होप्स है वो ट्रम्प के साथ है। ऑल्दो कि ट्रम्प ने नेतन्याहू को, इसराइल को क्लीन चिट दी हुई है, बट उसको कहा यह जाता है कि ही इज़ अ मैन हु कैन स्टॉप वॉर्स, ही इज़ अ मैन who has already withdrawn US आर्मी फ्रॉम अफगानिस्तान। सो उसके पास एक ट्रैक रिकॉर्ड है और वो कर सकता है। कर सकते हैं, पहले भी किया है। तो आसिम साहब मुझे बताएं कि अभी उनकी कैंपेन से क्या आपको लग रहा है कि अब अगर वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो मिडिल ईस्ट में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं उन पर काबू पा लिया जाएगा, और लोगों की इस बारे में क्या राय है? देखिए, उन्होंने अपनी कैंपेन के अंदर बड़ा ओपनली इस चीज़ के बारे में कहा है कि आई एम गोइंग टू एंड थिंग्स, और उन्होंने पीस को अपना मैनिफेस्टो का टॉप एजेंडा बनाया हुआ था, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो, चाहे वो बाकी की चीज़ें हो, ये उनके मैनिफेस्टो के अंदर नंबर 1 प्रायोरिटी थी। दिस वाज द रीज़न कि जो माइग्रेंट वोट था वो भी थोड़ा इनकी तरफ टिल्ट हुआ था कि ये ग्लोबली जो है थोड़ी सी तब्दीली लेके आएंगे। वेयर एज कमला की जो पॉलिसीज़ है, लोग पहले से वो देखते आ रहे थे कि ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसीज़ है और ये बहुत ज़्यादा जो है वॉर की तरफ ऑलरेडी चीज़ों को लेके जा रही है। ट्रम्प ने 2-3 दफ़ा जिक्र भी किया कि वी आर नियर टू अ थर्ड वर्ल्ड वॉर। सो ये नैरेटिव बहुत ज़्यादा खेला गया है। अभी होप जो है वो ट्रम्प के साथ है, पीस की, बेटर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की और लोअर इन्फ्लेशन की। दिस इज द रीजन ही इज गेटिंग। अभी तक पता चला है कि उनके 200 के करीब जो है उनकी स्कोर आ गया है, और अराउंड 70 के करीब जो है कमला के पास है। फानी साहब, आपकी क्या राय है जो अभी गजाल ने एक्सप्लेन किया इतना? अभी जो मैंने इनका तज्जिया जो सुनना है आसिम का वहाँ पे, तो बहुत सारी गुफ्तगू जो हम ऑलरेडी कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ों को ये इंडोर्स करते हुए हमें नजर आ रहे हैं कि इस वक्त वहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो क्या सोच रही है। लेकिन एक बड़ा इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि हमने देखा, जैसे आसिम साहब ने हमें बताया कि कमला हैरिस की पॉलिसीज काफी प्रो वुमेन थी। ठीक है, उनके बेशक वो अबॉर्शन राइट्स की बात हो या रेशियल इंजस्टिस की बात हो, लेकिन आसिम साहब ने जैसे हमें बताया कि इवन आफ्टर ऑल ऑफ दिस वुमेन एंड पीपल ऑफ कलर आर स्टिल गोइंग फॉर ट्रम्प, और काफी मेजर गैप भी हमें नजर आ रहा है अभी तक के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज में। तो हाउ डू यू सी दैट? अच्छा, देखें, जो एक वोटर या पब्लिक क्या सोच रही है, उनके लिए बड़ा इशू क्या है। जो मैंने शुरू में बात की थी कि नब्ज पे हाथ किसका है, मतलब अगर वहाँ पे लोग मुआशी बदहाली का शिकार होंगे तो उनको अबॉर्शन को लेके या वुमेन राइट्स को लेके इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। वो अपने जो उस वक्त इमिनेंट उनको इशू दरपेश है वो उसकी तरफ उनका फोकस होगा। अच्छा, और दूसरी बात, जंगों की जैसे हमने बात की कि पूरी दुनिया के अंदर ये जो इजराइल और पैलेस्टाइन और हमास की आपस में वो वॉर चल रही है, फिर लेबनान और आगे एक्सपेंड करती हुई नज़र आई, तो पूरी दुनिया में इसके खिलाफ जो है वो आपको प्रोटेस्ट नज़र आते हैं। शायद इतने आपको इस्लामिक वर्ल्ड में नज़र नहीं आए, अरब वर्ल्ड में तो बिल्कुल नज़र नहीं आए, लेकिन आपको यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। पीपल आर वेरी सेंसिटिव टूवर्ड्स दिस इशू कि वहाँ पे आपने हर तरह के ह्यूमन राइट्स को जो है वो पस्ते पुश डाल दिया है। तो अब लोगों के लिए वो बड़े इशू नहीं थे जो कमला हैरिस जो बता रही थी अभी तक के। अगर आप रिजल्ट्स को देखें तो लोगों ने वोट उस इश्यूज के ऊपर दिया है जिन इश्यूज की निशानदेही डोनाल्ड ट्रंप करते हुए आपको नजर आए। उनके अंदर मुआशियत, उनके अंदर इन्फ्लेशन का कम होना, उनके अंदर वॉर को ख़त्म करना। उसने कहा कि भाई ऑलरेडी मैं ये कर चुका हूँ,